गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है क्या चीज़, चार्जिंग ऑफ द सेल। ठीक, लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग। इससे पहले हमने देखा था क्या चीज़, डिस्चार्जिंग का। ठीक है, देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले में बस इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जो डिस्चार्जिंग का एनोड का इक्वेशन चार्जिंग के कैथोड का इक्वेशन होगा, और डिस्चार्जिंग का कैथोड का इक्वेशन चार्जिंग के एनोड के इक्वेशन पर होगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, जो कुछ भी है, तो अगर बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या चीज़ है कि अगर ये हमने इसको लोड को अगर कनेक्ट किया है, तो जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो इस इधर की ओर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, आउटर साइड द बैटरी करंट ऑफ द डायरेक्शन किधर से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और इनर साइड बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक, ये कब होगा, जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक, लेकिन जब सेल चार्ज होगा, तो चार्जिंग वाले केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा, जब हम चार्ज करेंगे सेल को, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के साथ निगेटिव को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको चार्ज में लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल करेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि जस्ट अपोजिट टू द चार्जिंग ऑफ द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। तो एक चीज़ देखिए, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था तो करंट किधर से किधर की ओर मूव कर रहा था, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और इनर साइड निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, लेकिन जब यही सेल हमारा क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर की ओर होगा, उसका करंट का डायरेक्शन होगा इनर साइड जो है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, और आउटर साइड होगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक, ये आई चार्जिंग, और ये कब है, आई डिस्चार्जिंग। ठीक, तो इसी के आधार पे हम देखें कैसे क्या करते हैं। बस करेंट का डायरेक्शन अगर आप लोगों ने ध्यान में अगर रखा है, तो उससे हम जो है कि इक्वेशन निकाल पाएंगे, या फिर उसकी आगे की जो फर्दर की प्रोसेस होगी वो हम बता पाएंगे कि कैसे क्या होगा। देखो, अब हमने ये पता किया कि डिस्चार्ज मतलब चार्जिंग वाले केस में करंट हमारा किधर से किधर इनर साइड मूव कर रहा है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का इधर की ओर होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा, तो एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखे रहना, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। ठीक है, इसको जब हमने दो पार्ट में, H2SO4 जब हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या चीज़ मिलेगा, एक हमारा मिलेगा हाइड्रोजन आयन और दूसरा मिलेगा सल्फेट आयन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को हमको इस डायरेक्शन की ओर मूव कराना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब जिस प्लेट से स्टार्ट करेगा मूव करना, उस प्लेट पर हम हाइड्रोजन आयन को रिएक्ट कराएंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वहाँ पर हम सल्फेट आयन को मूव कराएंगे। ठीक, तो तो चार्ज हो रहा है, तो इस केस में जब डायरेक्शन हम इस प्लेट से मतलब निगेटिव से स्टार्ट होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को मूव कराएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होगा, मतलब यहाँ पे अपना जो है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सल्फेट आयन को मूव कराएंगे। ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, जहाँ अगर यही प्लेट हमारा चार्ज हो रहा होता, तो लोड, तो करंट का डायरेक्शन किधर की ओर होता, लोड को अगर मिलेगा तो प्लस से माइनस की ओर होगा। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर होगा, तो उस केस में इनसाइड किधर की ओर होगा, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता। ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की ओर होता, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से स्टार्ट होता, तो इसलिए हमने क्या किया था, पॉजिटिव पर जो है कि हाइड्रोजन आयन को मूव कराएंगे, और निगेटिव प्लेट की ओर सल्फेट आयन को। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि करेंट का डायरेक्शन मतलब जहाँ जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, निकलेगा,
वहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन को, और जिस प्लेट पर मतलब पहुँचेगा, ख़त्म होगा हमारा करेंट, वहाँ पर हम सल्फेट आयन को करेंगे। पढ़ तो हम चार्जिंग कर रहे हैं, लेकिन जो हमने कहा, देखिए, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता, तो उस केस में क्या होता है, करंट का जो डायरेक्शन होगा, ये करंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो अंदर जो करंट फ्लो होगा, इस केस में यहाँ से निगेटिव से प्लस की ओर होगा। ठीक, तो ये इधर आया करंट, तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पहुंचेगा कहाँ पर, निगेटिव प्लेट पर। तो जहाँ इस प्लेट से निकलना स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को इस पर रिएक्ट कराएंगे और सल्फेट आयन को इधर। ठीक है, अब यही चीज़ क्या है, अगर हमारा अब चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग के केस में क्या है, अब जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो करंट हमारा किधर से किधर की ओर मूव करेगा, करंट हमारा मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन को, डिस्चार्जिंग के केस में हमने हाइड्रोजन आयन को एनोड पर कराया था रिएक्शन, अब वो यहाँ पे कहाँ जाएगा, कैथोड पर। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। और इसके बाद डिस्चार्जिंग वाले केस में सल्फेट आयन कहाँ जाता था, कैथोड पर। ठीक है, तो अब यहाँ चार्जिंग वाले केस में कहाँ जाएगा सल्फेट आयन, एनोड पर। तभी तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ जा कर के इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करेंट का। यही हमारा प्रोसेस होता है किस में, बैटरी में, और इसी चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो देखिए डिस्चार्जिंग वाले केस में क्या होगा कि जो हमारे सल्फेट आयन हैं वो H2S, सॉरी, जो हमारे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो किधर की ओर मूव करेगा, मतलब किधर रिएक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन आएगा कैथोड पर और सल्फेट आयन कहाँ जाएगा, एनोड पर। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस केस में देखिए, जो हमारा अब यहाँ पर एनोड आएगा वो PbSO4 था, लेकिन उस केस में क्या था, PbO। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो बनेगा वो PbSO4 ही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले केस में दोनों ही जो हमारे इलेक्ट्रोड थे, कब, डिस्चार्ज होने के बाद, वो हमारे लेड सल्फेट में ही चेंज हुए थे। ठीक है, तो एच हाइड्रोजन आयन, तो इस केस में बस अंतर इतना होगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले में, कि चार्जिंग के केस में जो हमारा हाइड्रोजन आयन होगा वो कहाँ पर मूव करेगा, कैथोड की ओर, और सल्फेट आयन कहाँ मूव करेगा, एनोड की ओर। ठीक है, तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इससे रिएक्ट करेगा, तो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर की ओर निकला। ठीक है, और जो हमारा सल्फेट आयन है, ये जब ये एनोड पर, जब एनोड प्लेट की ओर जाएगा, तो इस केस में ये अपना दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ वो किधर की ओर, इधर की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो करेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से होगा, इनसाइड द बैटरी, प्लस मतलब एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप लोगों ने लिखा है कि चार्जिंग के दौरान सेल के अंदर यह करंट पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर गति करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए हाइड्रोजन आयन कैथोड की ओर गति करते हैं। हाइड्रोजन आयन कैथोड की ओर गति करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर हाइड्रोजन परमाणु बनते हैं। ठीक है, कैथोड की ओर जाएगा तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन परमाणु लेड सल्फेट कैथोड से अभिक्रिया करके लेड व सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक,
सल्फेट आयन जो होता है वो एनोड की ओर गति करेगा तथा हाइड्रोजन देकर हाइड्रोजन डोनेट करेगा और क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन, जो कि लेड सल्फेट जो है, लेड सल्फेट PbSO4 एनोड से रिएक्ट करता है, एनोड से रिएक्ट करता है और लेड परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक, अब देखिए PbSO4 हमारे एनोड पर भी मिलेंगे और PbSO4 हमारा कैथोड पर भी मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर आया सल्फेट आयन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हमने चार्जिंग पढ़ा था तो एनोड पर हमारा यहाँ पानी बना था, ठीक है ना, PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये एनोड का इक्वेशन है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि ये हमारा एनोड का इक्वेशन रहा, PbSO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या मूव करेगा, SO4 सल्फेट आयन। ठीक, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो एनोड हमारा क्या बन जाएगा, PbO2 लेड परऑक्साइड, और जो H2SO4 है मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फिर हमें फिर से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, और कैथोड का जो इक्वेशन था डिस्चार्जिंग वाले केस में, ठीक है, कैथोड का इक्वेशन जो था डिस्चार्जिंग वाले केस में क्या चीज़ था, PbSO4। ठीक, PbSO4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। तो यही चीज़ हमने लिखा है कि PbSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा, लेड, और फिर क्या हमें मिल जाएगा वापस में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि देखिए जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था तो उस केस में जो हमारा H2SO4 है वो आफ्टर रिएक्शन होने के बाद वो पानी में बन रहा था। ठीक है, जब बैटरी हमारा चार्ज होगा, ठीक, तो बैटरी चार्ज होने का मतलब क्या चीज़ है कि जो हमारे पुराने कंपोजिशन हैं, कौन कौन से कंपोजिशन थे, देखिए इलेक्ट्रोड के रूप में हमने यूज़ किया था किसका, लेड परऑक्साइड का, लेड परऑक्साइड का यूज़ किया था। ठीक है, और लेड का यूज़ किया था। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें मिलने चाहिए कब, जब बैटरी हमारा चार्ज होगा तब, तभी तो वो डिस्चार्ज होते समय जो है कि ये H2SO4 और लेड जो है कि रिएक्ट करने के बाद फिर से वो हमें सप्लाई देंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ें थी, कौन सा, लेड परऑक्साइड, लेड, और इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो ये वापस हमें फिर से मिल जाएंगे। तो देखिए, तो वही चीज़ हमने कहा था कि जो वहाँ पे कैथोड का इक्वेशन होगा वो हमें एनोड पे मिलेगा और जो एनोड का इक्वेशन होगा वो हमें कैथोड पर मिलेगा। ठीक, तो इस केस में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें वहाँ पर कहाँ मिला था, कैथोड पर। ठीक है, मतलब ये हमें क्या था, एज अ रिएक्टेंट हमें वहाँ पे मिला था। ठीक, तो PbSO4 से मतलब इस इक्वेशन से हमको क्या लेना है, लेड परऑक्साइड मिलना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम जो है कि लेड परऑक्साइड हम बनाएंगे। तो एनोड की ओर क्या था, तो देखो PbSO4 प्लस H2O सल्फेट आयन रिएक्ट करके लेड परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और PbSO4 पर जो है कि हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके हमें क्या बनाएगा, लेड और H2SO4। देखिए रिएक्शन अपोजिट होने का मतलब, एनोड और कैथोड का मतलब यही चीज़ था कि जो एनोड पर हमने रिएक्शन वहाँ पे किया था तो वो चीज़ें हमें फिर से वापस मिल जाएं। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले ये चीज़ें देखा था कि जो चार्जेबल बैटरी है उसमें क्या है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या चीज़ होता है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाएं फिर प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट को भी बनाएंगे। ठीक है, तो उस केस में ये हमारा क्या था, डिस्चार्जिंग के केस में ये हमारा प्रोडक्ट था और डिस्चार्जिंग के केस में हमारा रिएक्टेंट था। तो प्रोडक्ट से हमने रिएक्टेंट बनाया PbO2 और हाइड्रोज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये भी हमारा क्या था, प्रोडक्ट था। तो इस केस में हम ये, और ये क्या था, रिएक्टेंट था, तो हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया। तो ये हमारा जो है कि क्या है, वर्किंग किस केस में, चार्जिंग के केस में। अब क्या है कि चार्जिंग के दौरान जो धनात्मक प्लेट है, जो मतलब पॉजिटिव प्लेट है, वो लेड परऑक्साइड बन जाती है जिसका रंग जो है ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है,
और निगेटिव प्लेट जो है कि धात्विक शीशा बन जाती है, जिसका रंग कैसा होता है, स्लेटी कलर का हो जाता है। ठीक, तो इस चीज़ में भी हम ध्यान रखेंगे। उस केस में क्या था, जो लेड सल्फेट था तो वहाँ पे कौन सा रंग बन रहा था, लेड, उस केस में कौन सा रंग बन रहा था, सफ़ेद रंग का हो जाता था। कब, जब सेल हमारा डिस्चार्ज होता था तब। और चार्ज होने के बाद में जो हमारा एनोड है, ठीक है, जो हमारा एनोड है, जो पॉजिटिव प्लेट है, वो कौन सा रंग का हो जाएगा, ब्राउन कलर का। और जो नेगेटिव प्लेट है वो हमारा कौन सा कलर का हो जाएगा, स्लेटी कलर का। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसका कौन कौन सा प्रयोग है। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी के जो यूज़ होते हैं वो किस में होते हैं, ऑटोमोबाइल में होते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, विमान हो गया। और उसमें जो है कि ऑटोमोबाइल और विमान में कहाँ पे, उसकी स्टार्टिंग के लिए या फिर जो है कि लाइटनिंग के लिए। ट्रेन में भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद एसी हो गया, उसमें हम यूज़ करते हैं। फिर मोटर पावर के रूप में प्रयोग किया जाता है। या फिर जो है कि इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था, मतलब इमरजेंसी लाइट अगर हमें चाहिए तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहा क्या चीज़, चार्जिंग ऑफ द सेल। अब हम आगे देखेंगे कि इसके जो लेड एसिड बैटरी है उसको चार्ज कर कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।